हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जी के बाय अविनाश कुमार। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार विशेष सामान्य ज्ञान के पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग मैप से शुरुआत करेंगे, मैप का बेसिक स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है बिहार का मैप। बिहार का नॉर्थ में, उत्तर में क्या है? तो बिहार का उत्तर में नेपाल है, नेपाल कंट्री है, नेपाल देश है। उसके बाद बिहार का दक्षिण में, साउथ में क्या है? तो बिहार का साउथ में है झारखंड। और उसके बाद बिहार का पश्चिम यानी वेस्ट में क्या है? तो वेस्ट में है उत्तर प्रदेश। और बिहार के पूरब में, ईस्ट में क्या है? तो ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो हम लोग को यहाँ देखना है कि जो नेपाल से लगने वाले बिहार के राज्य नहीं होगा, बिहार का जो ज़िला है कौन कौन सा है जो नेपाल की सीमा से लगता है। तो यहाँ हम लोग मैप में देख सकते हैं कि नेपाल की सीमा से लगने वाले जो बिहार के ज़िला हैं वो है पश्चिम चंपारण। उसके बाद क्या हो गया? पूर्वी चंपारण। उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो इस तरह हम यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल के सीमा से लगने वाले बिहार के जो ज़िले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। यानी नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के कुल ज़िलों की संख्या कितनी हो गई? 7 है। तो इससे एक आसानी से ट्रिक से याद रखा जा सकता है। वो ट्रिक कौन सा है जिसके द्वारा नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के 7 ज़िले को आसानी से याद रखा जा सकता है? तो ट्रिक है, यहाँ देखना है, पप्पू सी मसुओका। तो इसके द्वारा नेपाल की सीमा से लगने वाले बिहार के ज़िले को याद रखा जा सकता है। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। और यहाँ पू से क्या हो जाएगा? पूर्वी चंपारण। सी से सीतामढ़ी। म से क्या हो जाएगा? मधुबनी। और सू से हो जाएगा सुपौल। अ से अररिया। और का में जो क है उससे क्या हो जाएगा? किशनगंज। तो इस तरह हम लोग यहाँ नेपाल से लगने वाले बिहार के 7 ज़िले के नाम को आसानी से याद रख सकते हैं। और ये जो ज़िले का क्रम है, जो ट्रिक के आधार पे हम लोग देख रहे हैं, ये जो ज़िले का क्रम है पश्चिम से पूरब की ओर का क्रम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिहार का कितना ज़िला है जो वेस्ट बंगाल की सीमा को टच करता है। तो बिहार के 3 ऐसे, यहाँ हम लोग राज्य बोल दिए, राज्य नहीं जिला होगा। तो बिहार के कितने ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है? तो बिहार के 3 ऐसे ज़िले हैं जिसकी सीमा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से लगती है। और वो ज़िले हैं कटिहार, उसके बाद हो गया पूर्णिया और किशनगंज। तो पश्चिम बंगाल से लगने वाली बिहार के 3 ज़िले हैं जिनकी सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है। वो ज़िला हो गया कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड से लगने वाले बिहार के ज़िले कौन कौन से हैं। तो इसे भी हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे। और इसका क्रम यहाँ एक्चुअली पूरा मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्रिक के द्वारा हम लोग यहाँ याद रखेंगे। तो झारखंड से लगने वाले बिहार के ज़िले को किस तरह याद रखा जा सकता है, उसके लिए भी हमने यहाँ एक ट्रिक बनाया है। तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है यहाँ पेन नहीं ठीक से चला है। करोगे, यहाँ अ छूट गया है इसलिए यहाँ पिंक से ऊपर में अ लिख दिया। करोगे न जवान। तो क से क्या हो जाएगा? क से हो जाएगा कैमूर। रो से क्या हो जाएगा? रोहतास। अ से हो जाएगा औरंगाबाद। और गे का जो ग है उससे हो जाएगा गया। न से क्या हो जाएगा? नवादा। उसके बाद ज से क्या हो जाएगा? जमुई। और उसके बाद बा जो है उससे क्या हो जाएगा? बांका। यहाँ न साइलेंट होगा, न का कोई यहाँ अर्थ नहीं होगा। बांका और भागलपुर। तो इस दोनों को भी यहाँ ऐड कर लेना है, जो कि ट्रिक में नहीं है। तो झारखंड से लगने वाले कुल कितने ज़िले हो गए? कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। ये 8 ज़िले जो हैं बिहार के,
ट्रिक में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 ट्रिक में सिर्फ 6 जिले आ रहे हैं। 2 जिले को आपको अलग से याद रखना होगा, बांका और भागलपुर। तो झारखंड की सीमा से लगने वाले बिहार के कुल 8 जिले हैं, जिनमें हम लोगों ने यहाँ 6 का नाम इस ट्रिक से याद किया और 2 का नाम को और अलग से इसमें ऐड कर लेना होगा, बांका और भागलपुर। तो झारखंड से लगने वाले कुल बिहार के कुल जिले की संख्या कितनी हो गई? 8। और ये जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर। नेक्स्ट अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का कौन कौन सा जिला डिस्ट्रिक्ट सीमा शेयर करता है, और इसे भी हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो पहले देख लेते हैं यहाँ कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा शेयर करने वाले यानी उसके सीमा से लगने वाले कौन कौन से ज़िले हैं। तो हो गया कैमूर, उसके बाद क्या हो गया बक्सर, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और फिर क्या हो गया पश्चिम चंपारण। तो टोटल कितना हो गया? कैमूर 1, रोहतास 2, बक्सर 3, भोजपुर 4, तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले बिहार के ज़िले कौन कौन से हैं? कैमूर 1 हो गया, बक्सर 2, उसके बाद भोजपुर 3 जिला हो गया, सारण 4, सिवान 5वां, गोपालगंज 6 और पश्चिम चंपारण 7वां। तो बिहार के कुल 7 जिले हैं जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, और इसे भी हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे। तो इसका क्या ट्रिक बनाया गया है? कब भोज दोगे सास को गोप जी, पश्चिम चंपारण में। तो कब का जो क है उससे क्या हो जाएगा? कैमूर, फिर कब में जो ब है उससे क्या हो जाएगा? बक्सर, और उसके बाद भोज से क्या हो जाएगा? भोजपुर, और सास में जो सा है उससे क्या हो जाएगा? सारण, और स से क्या हो जाएगा? सिवान, और गोप जी से क्या हो जाएगा? यहाँ को साइलेंट है, गोप से क्या हो जाएगा? गोपालगंज, और जी यहाँ साइलेंट होगा, और पश्चिम चंपारण को डायरेक्टली याद रखना है। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश से लगने वाले बिहार के कुल 7 जिले को इस ट्रिक से इजीली याद रखा जा सकता है। तो इस तरह यहाँ याद रखना है कि नेपाल के साथ लगने वाले बिहार के कुल कितने ज़िले हैं? तो 7 हैं, और इसे ट्रिक पप्पू सी मासुआ का से याद रखा जा सकता है। प से पश्चिम चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी, म से मधुबनी, सु से सुपौल, अ से अररिया, और का में जो क है उससे हो जाएगा किशनगंज। उसी तरह वेस्ट बंगाल से बिहार के कुल 3 जिले लगते हैं, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। उसी तरह झारखंड से बिहार के कुल 8 जिले के सीमा लगती है। ये जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, और 6 जिले को एक ट्रिक से याद रखा जा सकता है जो कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है। करो अगेन जवान, क से क्या हो जाएगा? कैमूर, रो से रोहतास, और पिंक में जो छूटा हुआ उससे ऊपर लिखा गया अ से क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, गे में जो ग है उससे हो जाएगा गया, न से नवादा, जैसे जमुई, बा से बांका, और यहाँ न साइलेंट है, और भागलपुर आपको एक्स्ट्रा में याद रखना होगा। और उत्तर प्रदेश से इस प्रकार कुल 7 जिले लगते हैं, और इसे ट्रिक से भी याद रखा जा सकता है। ये ट्रिक है कब भोज दोगे सास को गोप जी, पश्चिम चंपारण में। तो क से क्या हो जाएगा? कैमूर, ब से बक्सर, भोज से भोजपुर, यहाँ दोगे साइलेंट है, और सा से क्या हो जाएगा? सास में जो सा है सारण, स से सिवान, फिर को यहाँ क्या है? साइलेंट है, और गोप से क्या हो जाएगा? गोपालगंज, जी साइलेंट है, और पश्चिम चंपारण तो यहाँ नाम ही आ जा रहा है जो कि डायरेक्टली याद रखना है। तो चलिए हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, बिहार क्या है? यह पूरी तरह से भू आबाद राज्य है, लैंड लॉक कंट्री है। बिहार क्या है? एक कम्प्लीटली लैंड लॉक्ड कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार राज्य के उत्तर में नेपाल है जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। दक्षिण में क्या है? झारखंड है, और पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो ये हो गया बिहार का चौहद्दी या बाउंड्री शेयर जो बिहार करती है, उसे भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? यहाँ डिग्री होगा, डिग्री छूटा हुआ है। तो बिहार का देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर तक है। नेक्स्ट,
बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ डिग्री छूटा हुआ, डिग्री कर लेना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड। 24 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 33 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो 483 किलोमीटर है। बिहार का पश्चिम से पूर्व की दूरी या लंबाई क्या है? तो 483 मीटर। नेक्स्ट, बिहार का जो उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 345 किलोमीटर। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और यदि आपका कोई कमेंट हो तो उसे भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के साथ बिहार की सीमा की लंबाई कितनी है? तो 601 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो बिहार की सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 601 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम से पूरब दिशा में नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो ये हो गया क्या? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो बिहार के कुल 7 जिले हैं जिसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। और इससे एक ट्रिक से हम लोग मैप में देखे हैं कि इसे हम लोग किस ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है? पप्पू सी महसुका। प से क्या हो जाएगा? पश्चिम चंपारण, पू से पूर्वी चंपारण, सी से सीतामढ़ी, म से मधुबनी, सु से क्या हो जाएगा? सुपौल, अ से अररिया, क से किशनगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण से उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा जिला है? कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले कुल कितने जिले हैं? तो 7 जिले हैं। और इसे भी हम लोग एक ट्रिक से वहाँ देखे थे कि कब भोज दोगे सास को गोप जी चंपारण, पश्चिम चंपारण में। तो उसके द्वारा भी इसे याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिम से पूरब दिशा में झारखंड के साथ सीमा साझा करने वाला जिला है कौन सा? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, बांका, भागलपुर और कटिहार। तो यहाँ करेक्शन कर लेना है कि जो झारखंड से लगने वाले जो बिहार के कुल 8 राज्य हैं कौन कौन से हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कैमूर। यहाँ रोहतास टाइपिंग मिस्टेक है, रोहतास को कट कर देना है। तो बिहार से लगने वाले कुल 8, झारखंड से लगने वाले बिहार के कुल 8 जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कैमूर। इस तरह यहाँ कुल 8 जिले हैं। और इसे याद रखने के लिए जो ट्रिक हम लोग क्या बनाए हैं? करो अगेन जवान, और इसमें भागलपुर को ऐड कर लेना है जो कि ट्रिक में नहीं आ रहा है। तो क से क्या हो गया? कैमूर, रो से रोहतास, करो, अ से क्या हो गया? औरंगाबाद, गे से ग से जो है उसे गया, करोगे न से नवादा, जैसे जमुई, न यहाँ साइलेंट हो जाएगा, जवान, वा से बांका, न यहाँ साइलेंट हो जाएगा, और भागलपुर एक याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर से दक्षिण दिशा में पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार के कुल 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा शेयर करते हैं, और कौन से हैं? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इसका क्रम भी याद रखना है कि उत्तर से दक्षिण में जाने पे क्रम है। बहुत बार एग्जाम में क्रम भी पूछता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर जाने पे कौन कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करता है, क्रम में लिखें। तो उसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का जिला जो नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है क्या है? पश्चिम चंपारण बिहार का ऐसा जिला है जो नेपाल को भी टच करता है और उत्तर प्रदेश को भी टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार का जिला जो नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है कौन सा है? किशनगंज बिहार का वैसा जिला है जो नेपाल की सीमा को भी टच करता है और पश्चिम बंगाल की सीमा को भी टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर।
बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की भूमि का समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 173 फीट। बिहार की भूमि की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार का मैदान गंगा नदी के द्वारा दो असमान हिस्सों में, दो भागों में डिवाइड किया गया है। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में विभाजित किया गया है। और मध्य से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। तो बिहार का मैदान गंगा नदी द्वारा दो समान भागों में विभाजित किया जाता है। एक हो गया उत्तर बिहार और दूसरा दक्षिण बिहार। और गंगा नदी बिहार के मध्य भाग से पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा, घाघरा और गंडक नदी कुछ हिस्सों में यूपी के साथ सीमा बनाती है। तो यूपी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले कौन सी नदी है? गंगा, घाघरा और गंडक नदी। नेक्स्ट, सोन नदी रोहतास जिले में झारखंड के साथ एक सीमा बनाती है। तो सोन नदी रोहतास जिले में झारखंड के साथ सीमा बनाती है। इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर में नई चट्टानें पाई जाती है और दक्षिण में पुरानी चट्टानें। बिहार का जो उत्तर वाला भाग है वहाँ की जो चट्टानें है नई प्रकार की होती है और दक्षिण वाला जो है बहुत पुराना चट्टान वो है पाई जाती है। बिहार का उत्तर पश्चिम वाला भाग कौन सा है? किस तरह का है? तो तराई वाला भाग है। और मध्य गंगा का मैदानी भाग है, जो कि उत्तर का मैदानी भाग और दक्षिण का मैदानी भाग है। और दक्षिण वाला जो भाग है वो पठारी क्षेत्र है। तो याद रखना है, बिहार का उत्तर पश्चिम भाग तराई वाला भाग है, मध्य गंगा का मैदानी भाग है और दक्षिण में पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। धारवाड़ चट्टानें ये कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम जैसे जमुई, नवादा, मुंगेर जिले में ये सब पाई जाती है। धारवाड़ प्रकार की चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम जैसे जमुई, नवादा, मुंगेर जिले में पाई जाती है। विंध्यन चट्टानें या विंध्य चट्टानें ये कहाँ पाई जाती है? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम जैसे कैमूर, रोहतास जिला में पाया जाता है। तो विंध्य चट्टानें बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में पाया जाता है, कैमूर, रोहतास जिला में पाया जाता है। पठार क्षेत्र या पठारी क्षेत्र भी बोल सकते हैं। तो पठारी क्षेत्र कौन सा है? तो कैमूर जिले से बिहार में बांका जिले तक का संकीर्ण बेल्ट के रूप में विस्तरित है। पठारी क्षेत्र क्या है? तो कैमूर जिले से लेकर बिहार के बांका तक का जो दक्षिण वाला भाग है उसका जो संकीर्ण बेल्ट है वहाँ तक ये विस्तारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर हो जाएगा। शिवहर बिहार का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। बिहार में रोहतास जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के आधार पे इसमें लिया गया है। बिहार में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में पूर्णिया जिले की साक्षरता दर सबसे कम है। और ये जो डाटा है यानी जो पूर्णिया जिले का साक्षरता सबसे कम है 2011 के जनगणना के आधार पे है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार की राजभाषा हिंदी है जबकि उर्दू यहाँ की द्वितीय राजभाषा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना है, जिससे पहले पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद आदि के नाम से जाना जाता था। तो बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध था और बिहार की राजधानी पटना, जिससे पहले पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, पुष्पुर, अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। बिहार राज्य 9 प्रमंडल 38 मंडल यानी जिला में बटा हुआ है, जिसमें जिलों को क्रमशः अनुमंडल 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों, 8471 पंचायतों, 45,103 गांवों में बांटा गया है। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं और जिला को अनुमंडल में विभाजित किया गया है कुल 101 अनुमंडल में, और अनुमंडल को प्रखंड में बांटा गया है 534 प्रखंड में, और प्रखंड को पंचायत में 8471 और कुल 45,103 गाँव है बिहार में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम गुप्त काल के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्थनीज था।
ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बिहार आया था। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में 1860-62 में शुरू होने वाला प्रथम रेलवे का नाम क्या था? तो ईस्ट इंडिया रेलवे था। बिहार में 1860 से 62 में शुरू होने वाली प्रथम रेलवे का नाम ईस्ट इंडिया रेलवे था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बिहार का सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1915 में हुई थी। इसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर, उस समय बिहार और उड़ीसा एक साथ था, और बिहार उड़ीसा के गवर्नर एडवर्ड गेट ने इसका उद्घाटन किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तैयार रूपरेखा के अनुसार बिहार में सर्वप्रथम चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये वीडियो बीपीएससी एग्ज़ाम और बिहार सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट या बिहार स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहें। बिहार में वर्ष 1934 में सबसे बड़ा भूकंप आया था, इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। बिहार की मुख्य चित्रकला शैलियों में मधुबनी पेंटिंग, पटना कलम शैली एवं मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह व प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयरामदास दौलतराम। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की है। तो बिहार में स्थापित होने वाला पहला बैंक इलाहाबाद था और अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। पटना उच्च न्यायालय का प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद फजल अली थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार की सबसे प्राचीन नहर सोन है। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो सोन नहर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषा मैथिली है। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? मैथिली। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल धान है। बिहार की जलवायु मानसूनी है और यहाँ आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग है। संविधान की धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया है, जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। संविधान की धारा 170 के तहत यानी अनुच्छेद 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया, जो 1973 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।